नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आज के सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चुना हुआ विषय है कि मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, आत्म विजय कैसे प्राप्त की जाए। श्रीमद् भगवत गीता में इस संबंध में बहुत अच्छी चर्चा की हुई है। यतो निश्चलन्ति मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम्य एतत् आत्मन एव वशम नयेत। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की तो चंचलता और अस्थिरता उसका मूल स्वभाव है। वो तो इधर उधर जाएगा, भटकेगा, पर आपका कर्तव्य है कि आप उसको खींचकर अपनी आत्मा के पास लेकर आए। बस यही सारा सूत्र छुपा हुआ है। हमारी सभी की समस्या मन की चंचलता है, मन की अस्थिरता है। मनस्विद तो यहां तक कहते हैं कि 60,000 विचार स्वस्थ मन के दिमाग में प्रतिदिन आते हैं। अब बताइए तो जरा, 60,000 विचार आने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो? यही तो समस्या है। समाधान क्या है? समाधान तो बहुत खोजे गए। मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस, प्रार्थना, मेडिटेशन सभी एक ही बात के लिए हैं। उनका उपयोग यही है कि मन इधर उधर अगर भटके तो उसे अपने लक्ष्य पर लेके आए, एकाग्र करें। जैसे सूर्य की किरणें अगर बिखरी हों तो वो दावानल पैदा नहीं कर सकती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यदि हम उन्हें एकाग्र कर लें तो वो महान कार्य कर सकती हैं कि जिसके बारे में सामान्य तौर पर कल्पना नहीं की जा सकती। यही बात शास्त्रों में कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता में शुरुआत तो यहीं से हुई कि अर्जुन ने बड़ी मेधावी प्रश्न किया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु ऋषु दुष्करम। हे केशव, मेरा मन बड़ा चंचल है, उच्छृंखल है, बहुत हठीला है, एकाग्र नहीं होता। वायुमंडल की पूरी हवा को नियंत्रण कर लेने से भी कठिन है। इसलिए जो आपने योग प्रक्रियाएं मुझे बताएं, मेरे समझ में नहीं आए। पूर्ण अवतार भगवान ही सिर्फ इसका उत्तर दे सकते थे। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। इसको सुनना बहुत जरूरी है, उपयोगी है। असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं कि मन बहुत चंचल है, हठीला है और बहुत बलशाली भी है। ये सब सही है, पर इसको जीता नहीं जा सकता, ये बात सही नहीं है। भगवान ने सुझाया अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखी? गिर गए, फिर उठ गए, फिर प्रयास किया, बार बार अभ्यास करने से। यदि मन एक बार के प्रयास करने से अगर काबू में नहीं आता है तो हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए और बार बार अभ्यास करना चाहिए। वैराग्य, इच्छाओं पर नियंत्रण, ये दोनों से मन का निग्रह यानी आत्म विजय संभव है। ये सत्य, इससे प्यारी बात भला मन के विजय के बारे में क्या कही जा सकती है। मनस्विद ने बहुत शोध कार्य किए, आधुनिक मनोविज्ञान ने बहुत शोध कार्य किए। आत्म विजय की जगह उसका दूसरा नाम ले लें, पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी,
माइंडफुलनेस और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, लेकिन सबका उपाय वही है कि मन को एकाग्र करना है। माइंडफुलनेस में क्या होता है? माइंडफुलनेस में वो कहते हैं वर्तमान में जियो, भूतकाल के पछतावे को छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो और अभी फिलहाल इसी वक्त क्या गुजर रहा है, सांस पर ध्यान दो। चाहे सांस पर ध्यान देने की बात कही जाए, चाहे माला का जाप किया जाए, सब में एक ही बात है कि जो 60,000 विचार हैं उनको शून्य करना है, या एक करना है कम से कम, या 60,000 से कम करना है। बस मन की विजय, कोई युद्ध नहीं करना है। बार बार अभ्यास से एक दिन ऐसा आएगा कि वो फलित हो जाएगा। और इस संबंध में अगर तुलना की जाए तो शास्त्रों की 5,000 वर्ष पहले मन पर विजय प्राप्त करने के लिए या आत्म विजय के लिए जो सूत्र सिखाए थे वही आज मनोविज्ञान सिखा रहा है। और उससे लाभ तो ऐसे हैं कि यदि वो आत्म विजय कर ली जाए तो फिर बस कल्प वृक्ष और कामधेनु यही है। इसीलिए मैं मन को कल्प वृक्ष और कामधेनु की तुलना देता हूं। लाभ तो जो आप चाहें, यू कैन राइट योर ओन टिकट्स। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि यदि एक बार में नियंत्रण में ना आए तो लगे रहो, बार बार अभ्यास से, माइंडफुलनेस कहें, चाहे मंत्र का जाप कहें, पूजा अर्चना कहें, भक्ति का मार्ग चुने, चाहे जो चुने, पर हाँ, सभी का आत्मविजय का सूत्र अभ्यास है और वैराग्य है। आज इतना ही। निश्चित ही यदि आपको इस सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के ये प्रयास अच्छे लग रहे हों, प्रेरणादायी लग रहे हों, लाभदायक लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में भेजें और इसकी चर्चा विचार विमर्श करें। आपका जीवन में सफलता। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के उद्देश्य में बार बार बताता हूं, यही है कि हमारा जीवन बेहतर हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।